नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम सीबीएसई 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स समझा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को संबंधित सभी स्टूडेंट्स तक ज़रूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स यानी अब तक जो बताया था उसमें मनुष्य में कोऑर्डिनेशन किस तरह से, यही तो था ना। भाई अपने शरीर में तो क्या है, नर्वस सिस्टम है, मसल्स है, इनके द्वारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। जैसे अपने कोई भी इम्पल्स जो है वो अपने शरीर में जाएगा, अपना ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, या अगर उसको फास्ट प्रोसेसिंग करनी है तो कौन कर देगा, अपना स्पाइनल कॉर्ड कर देगा। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में इस तरह की कोई मैकेनिज्म नहीं है, न तो उनमें नर्वस सिस्टम है न उनमें मसल्स है। लेकिन प्लांट्स में अपन ऐसी एक्टिविटियां कहाँ देखते हैं, कहाँ होती हैं। एक एग्जांपल लिया है छोटा सा छुई मुई का। छुई मुई अपने इधर बहुत कम है ये, और बड़े गार्डन में मिल जाएगा इस तरह का ये पेड़। तो छुई मुई का एक नाम हो रहा है टच मी नॉट, ठीक है ना, यानी मुझे मत छुइए। इसको सामान्य आम बोलचाल में बोल देते हैं टच मी नॉट। इसका साइंटिफिक नाम है माइमोसा पुदिका। और साइंटिफिक नाम जब भी लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन करते हैं। वैसे किताब में लिखेंगे तो थोड़ा सा इरेक्टेड तिरछा लिख देंगे, बाकी जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा तो इसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं। इस प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो ही इसकी पत्तियों के पास में हाथ ले जाएंगे, टच करेंगे, तो इसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाती है। ठीक है ना, यानी उसके अंदर मूवमेंट हुआ है, मूवमेंट हुआ है। और वही बात है, जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पिंच हुई, अपन ने हाथ को दूर किया, तो छुई मुई में वैसा काम हो रहा है कि कैसे हुआ है। ठीक है ना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यही चीज यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ बताया कि दो तरह की मूवमेंट अपने को देखने को मिलती है। एक तो जो डिपेंड ऑन ग्रोथ, ठीक है, और एक इंडिपेंड ऑन ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और ये ग्रोथ से एकदम फ्री है। ठीक है, भाई पेड़ पौधे ग्रोथ कर रहे हैं, वो ग्रोथ जो है वो एक अलग तरीके की मूवमेंट है, और एक जो है बगैर उसकी जो ग्रोथ के है वो अलग एक मूवमेंट है। अपन मूवमेंट ही समझ रहे हैं, ये कैसे कोऑर्डिनेट हो रही है। जैसे ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, ये ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसका एग्जाम्पल जैसे छुई मुई को दिया है। ठीक है, तो छुई मुई में क्या दिया है कि छुई मुई के अंदर जो ही अपन उसके टच करेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर वो पत्ती जो है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये काम कैसे हुआ, यानी उस की जो पत्ती के अंदर भी सेल है, वो सेल की शेप जो है वो चेंज हुई है। यही है, सेल की शेप चेंज हुई है। ठीक है, ड्यू टू प्लांट सेल शेप चेंजिंग, उसकी शेप जो है वो या तो वो क्या हुई है, फैली है या पिचकी है, ये दो ही काम तो है। ठीक है, अब ये किससे हो रहे हैं, इसके पीछे है कौन, जिम्मेदार कौन है, ये बाय द चेंजिंग ऑफ अमाउंट ऑफ, यानी उसके अंदर अमाउंट जो सेल के अंदर वाटर जो है या तो उसके अंदर इंटर हुआ है या रिलीज हुआ है। ठीक है ना, इसकी अमाउंट चेंज होने के कारण ये जो है सेल चेंज हुई, और सेल चेंज होने के कारण वो मूवमेंट दिखी। ठीक है, और इसका रिजल्टिंग दिखाया, या तो वो स्वेलिंग हो जाएगी या श्रिंकिंग हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी या स्वेल हो जाएगी, फैल जाएगी या पिचक जाएगी। तो ये जो है जो जैसे अपन हाथ लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है कि एकदम से श्रिंक हो जाती है, और थोड़ी देर बाद में एकदम से वापस रिलैक्स हो जाती है, यानी स्वेलिंग हो जाती है, इसके अंदर रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। तो ये मोमेंट है, ये किसकी का कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सेल शेप चेंजिंग हो रही है, और वाटर जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा, इसके बाद में जो दूसरी तरह की मूवमेंट है वो है डिपेंड ऑन ग्रोथ। इसके लिए एग्जांपल यह है, जैसे पी प्लांट है, बटर का जो पेड़ है, उसके अंदर क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, जो ये लिपटते हैं ना, टेंड्रिल्स होते हैं। ये टेंड्रिल्स सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ क्या करते हैं, ये
वो आप सर्किल कर लेते हैं। अब ये उसको डिटेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को, ये ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, टेंड्रिल पहले छोटे थे, देखते हैं अपन दूसरे दिन बड़े हो जाते हैं, उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ वो राउंड कर लेते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे टेंड्रिल्स हो गए, उनको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वो क्या है, इतनी ज्यादा सर्किल फॉर्म में नहीं आएंगे जितना कि ऑब्जेक्ट आने वाले करेंगे। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो ग्रोथ है वो डिपेंड है, उसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखो टेंड्रिल वाला जो है, ये बहुत सारे पेड़ों में देखने को मिलती है। अपन ने टीका दे दिया, अपन जैसे यहाँ पर गया है, चोरू है, कितने सारे पेड़ हैं, सब में टेंड्रिल्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जैसे ये ट्रॉपिक मोमेंट के रूप में होती हैं ये गतियां, और इनको डायरेक्शनल ग्रोथ बोलते हैं, यानी स्पेसिफाई कोई चीज है उसकी तरफ या तो ये जाएंगे या उससे दूर जाएंगे, या तो फॉरवर्ड या आपके बैकवर्ड। जैसे दो एग्जांपल ये है, एक तो रीजन रेस्पॉन्स ड्यू टू लाइट और एक है जियोट्रोपिज्म। ये रेस्पॉन्स ड्यू टू लाइट ये फोटोट्रोपिज्म है, ठीक है ना, फोटोट्रोपिज्म है, यानी ट्रोपिज्म की तरफ जाना, यानी लाइट जो है, लाइट की तरफ अगर प्लांट जो है वो ग्रोथ करेगा तो वो कौन सी है, आपकी फोटोट्रोपिज्म है। जैसे इसका एग्जांपल है, ये यहाँ तो सीधा दिखा दिया, अगर इसका वो अपन डायग्राम बनाए तो उस डायग्राम में क्या करें, जैसे मान लीजिए अपन ने गमला ले लिया और उस गमले को अपन ने खिड़की के पास में रख दिया, तो वो जो प्लांट है वो लाइट की तरफ ग्रोथ करेगा, यानी थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। वो ये गमला है, इधर से लाइट आ रही है तो ये बैंड हो जाएगा। तो ये जो बैंडिंग है ये किसके कारण हुई वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये दे रखा है कि मूवमेंट हुई है, यानी वो ग्रोथ डिपेंड कर रही है लाइट किधर से आ रही है, लाइट सोर्स किधर है, ठीक है। तो ये जो है आपके फोटोट्रोपिज्म है। ऐसा ही जियोट्रोपिज्म है। जियोट्रोपिज्म में क्या होगा कि इसमें तो जैसे लाइट की तरफ जा रही है, जियो जैसे अपन पृथ्वी की जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो क्या करती है, खींचती है। लेकिन वो जैसे ये फोटोट्रोपिज्म क्या है, ऊपर वाला जो स्टेम है, स्टेम को क्या कर रहा है, उसको बैंड कर रहा है। जबकि जियोट्रोपिज्म क्या है, आपकी जो जड़ें है ना, जड़ें रूट्स के ऊपर इफेक्ट दिखा रहा है। रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ही जाएंगी, ऊपर नहीं जाएंगी। कुछ एक एक्सेप्शंस इसके मिलेंगे अपने को, वो किसी चैप्टर में आएंगे, वहां पर इसको देखेंगे। तो ये जियोट्रोपिज्म है, ठीक है ना, ये मूवमेंट ही है, इसी से इफेक्टेड है। अच्छा, दो तीन तरह की मूवमेंट और बताई है। एक तो हाइड्रोट्रोपिज्म, टुवार्ड वाटर, पानी की तरफ है। जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ गमला लगा दिया और जैसे गमले के मतलब दाएं या बाएं कोई वाटर सोर्स है, यानी इधर मान लीजिए यहाँ गमला है, इधर वाटर कम है और इधर ज्यादा है, तो इसकी जो रूट्स है ना वो वाटर की तरफ जो है वो आपके बैंड हो जाएंगी, इधर चलेंगे नीचे नीचे। अगर अपन उसको देखेंगे ना खोद के, तो देखेंगे कि पानी की तरफ वो बैंड हो रही। तो ये है आपके टुवार्ड वाटर, ये आपके हाइड्रोट्रोपिज्म। और ये है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में क्या होगा, टुवार्ड केमिकल्स। इसका यहाँ बड़ा एग्जांपल नहीं है किताब में अपने आगे, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया, पोलन ग्रेन्स टुवार्ड्स ओव्यूल्स। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये जो वहां उसके आपके स्टिग्मा के ऊपर आके रुकते हैं और उसके अंदर से एक ट्यूब सी जनरेट होती है, और वो जो नीचे ओव्यूल होता है उस ओव्यूल तक वो चली जाती है। और वो क्या है, केमिकल प्रोसेसिंग, यानी वहां जो ओव्यूल के अंदर है इस तरह के आपके हार्मोन्स हैं, वो उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बाकी अगर कहीं पर पोलन ग्रेन रखा जाए तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, बाकी ओव्यूल है उधर तो ग्रोथ कर लेगा। अच्छा, ये इसके बाद में सनफ्लावर का है। सनफ्लावर में देखो आपका दिन और रात को अलग है, दिन में
अलग तरीके, जैसे सुबह होते ही क्या होता है, सूरज की तरफ ये बैंड हो जाता है, और जैसे लाइट इधर जाएगी तो दोपहर बाद में ये इधर बैंड हो जाता है। सूरजमुखी का बहुत सारे किसान जो है खेती भी करते हैं, तो सूरजमुखी का तेल निकाला जाता है, तो उसमें साफ दिखता है वो। तो सुबह सूरज जो ही निकलेगा तो आपको उधर ही दिखेगा, और शाम को आपको इधर। तो ये जो है सनफ्लावर की मोमेंट है, ये भी मतलब किस ग्रोथ डिपेंड मोमेंट है। अच्छा, अब ये जो मोमेंट्स है, ये मोमेंट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल हो रहे हैं ये प्लांट हार्मोन्स से। अभी इन प्लांट हार्मोन्स का आगे एक बिंदु आएगा, उसमें अपन इसको देख लेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में इनको देख लेते हैं। प्लांट्स हार्मोन में एक छोटा सा एग्जांपल लिया ऑक्सिन का। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ऑक्सिन हार्मोन में बता दूं आपको, जैसे ये कोई एक आपके स्टेम है, उसका टिप है ऊपर का, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बताया था कि लाइट की तरफ है वो क्या करेगा, मुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका टिप है, इस टिप के ऊपर ये जनरेट होता है, सिंथेसाइज होता है, और यहां से मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ लाइट इधर से आ रही है, ठीक है ना, लाइट सोर्स इधर है, तो ये क्या करेगा, आपका ऑक्सीजन जो है ना, ये शैडो जो आपके छाया वाला भाग है ना, शैडो साइड में इधर चला जाएगा, और इधर की जो सेल्स है ना उसको ग्रोथ कराएगा ज्यादा। ये सेल ज्यादा ग्रोथ करेंगे ना, तो देखो अपने आप ही मुड़ जाएगा ये। इधर की सेल ज्यादा ग्रोथ करेंगी तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये ऐसे बैंड हो जाएगा, ये आगे का जो भाग है ये बैंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हेल्प टू ग्रो लॉन्गर, इसका ऑक्सीजन का जो काम है ये आपके वर्दी के अंदर मदद करता है, और ये फोटोट्रोपिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए बढ़िया एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन के द्वारा किस तरह से कंट्रोल होती है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स हार्मोन्स के, जैसे जिब्रेलिन है, ये भी आपके स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, ठीक है ना। सेल डिवीजन जो उसके अंदर प्लांट के अंदर सेल होती है उनके डिवीजन के लिए। अच्छा, एक हार्मोन है एफसीसी एसिड है, ये क्या करता है, ग्रोथ ही नहीं डिसन करता है, रोकता है ये ग्रोथ को, ठीक है ना। ये आपके अगर प्लांट्स में पत्तियां झड़ रही है ना, तो उनको रोकने के लिए काम में लेते हैं, इसका स्प्रे करते हैं। ये हार्मोन का स्प्रे करते हैं, हार्मोन्स का पेड़ों के ऊपर। जैसे मान लीजिए फ्लावरिंग करवानी है, फ्लावरिंग के लिए हार्मोन है, ठीक है। या फिर आपने को पेड़ जो है उस पेड़ को एकदम से आपने को बहुत गहरा तैयार करना है, ठीक है ना, तो सेल डिवीजन फास्ट होगा तो एकदम से बहुत एक ही स्थान पे क्या हो जाएगा, वो गहरा हो जाएगा। बगीचे वगैरह में इस तरह का उनके ऊपर करते हैं। तो ये जो हार्मोन है, ये सारे हार्मोन है, ये सारी एक्टिविटी को जो है ना, मूवमेंट्स को, जैसे हमारे शरीर में अपन ने देखा कि जैसे नर्वस है, और नर्वस के अंदर क्या होता है आपके जैसे वो केमिकल्स आपके सीक्रेट होते हैं, और उनके द्वारा क्या होते हैं, वो इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। इसमें ये सारी कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही है, इन हार्मोन से होती है। तो इसमें तेरे को सिर्फ यही चीज ध्यान रखनी है, कुछ एक कोई एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स का क्या क्या रोल है। कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए कौन सा हार्मोन काम आता है, सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन काम आता है, ऑक्सीजन का क्या काम है, ठीक है ना, और आपके ये ऑक्सीजन किस तरह से वर्किंग करता है, आपकी फोटोट्रोपिज्म कैसे होगा। जैसे मैंने ये बता दिया कि फोटोट्रोपिज्म किस तरह से, इधर की जो सेल ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगी तो इधर बैंड हो जाएगा। तो ये जो सारी एक्टिविटियां हैं, ये सारी क्या है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को क्लियर करती हैं। इसके अलावा एक जो एग्जांपल है, जैसे अपन ने जो पॉट रखा है, इधर सनलाइट है और सन की तरफ वो बैंड हो गया, या फिर जैसे अपन ने इधर पानी का सोर्स है, और जो गमला है उसकी जड़ें जो है पानी की तरफ आपके हाइड्रोट्रोपिज्म को क्लियर करता है। तो ये दो तीन तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट है, और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन के लिए नहीं है, छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत उपयोगी है। एक आपकी छुई मुई का किस तरह से
जो वाटर जो है उसके अंदर उस सेल को जो है वाटर कम या ज़्यादा होने से उसके अंदर स्वेलिंग और श्रिंकिंग होगी और वो छुई हुई जैसे सिकुड़ जाती है, फिर वापस से रिलैक्स हो जाती है। तो ये सारी एक्टिविटी है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की।